ओके, यस सर। स्टार्ट करते हैं। लाइक गूगल सर्च कैसे करेंगे हम पोस्टर डिजाइन करते समय, राइट। और ऐसे ऐसे पॉइंट्स को समझेंगे जो शायद इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ अपने पेड क्लासेस वाले में, और फ्री क्लासेस में भी किया था, डेमो क्लासेस में। बट कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने वो क्लास अटेंड नहीं किया, तो इसलिए मैं फिर से एक बार और फाइनल एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आप सबको क्या बताया था, स्ट्रक्चर, राइट, कि लेआउट कैसे रखना है अपना। 50% आपको इमेज रखना है, 25% हेडलाइन या पंच लाइन रखना है, फिर 25% हेडलाइन 2 या पंच लाइन 2 रखना है, राइट। उसके बाद आपको एक ट्रिगर भी मेंशन करना है कि ये एडवर्टीजमेंट किसके थ्रू हो रहा है, या फिर मतलब जो इनविटेशन है आपको वो कौन दे रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। प्लस मैंने ये भी कल डिस्कस किया था कितने तरीके के पोस्टर होते हैं। आई होप आप सब लोगों ने पोस्टर, टाइप ऑफ पोस्टर वाला वीडियो देखा हो जाके, कितने लोगों ने? यस सर। यस सर, देखे। अगर देखा है तब तो बहुत अच्छा है, और मैं आपको यही बोलूंगा कि गुड। बट अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लेना, अदरवाइज आपका जो नॉलेज है वो अधूरा रहेगा। ओके, तो ये कुछ ऐसी धमकी है ना, जैसे मदारी का खेल हम लोग देखते थे सड़क पे, और लोग बोलते थे पैसे नहीं देके जाओगे तो तुम्हारे पीछे हम भूत छोड़ देंगे और रात में सपना आएगा। कभी ऐसा हुआ है तुम लोग के साथ, या ऐसे जाहिल लोग हमारे को ही मिलते थे मदारी नहीं वाले? सर, ऐसा होता है। यस सर, यस देखे। सर, कई बार हुआ है। और हम लोग निकाल के दे देते थे पैसे, कि भाई साहब ऐसा ना हो कि हमें सपने में आए इसका भूत, या फिर जो भी वो बोल रहा है फालतू बकवास, राइट। तो लेकिन मैं जो आपको बोल रहा हूँ ये फालतू बकवास नहीं बोल रहा हूँ, और ये एक्चुअली में होगा। अगर आपने नहीं देखा टाइप ऑफ पोस्टर का वीडियो तो आपकी नॉलेज कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो इसलिए कंप्लीट नॉलेज के लिए पार्ट 1, पार्ट 2 एंड आज पार्ट 3 है, मतलब जिसमें मैं आपको गूगल सर्च करना बताऊंगा, कैसे इंस्पिरेशन लेते हैं डिजाइन करने के लिए। और कल एक क्वेश्चन पूछा गया था निफ्ट का, जब इंटरव्यू हो रहा था पल्किन का, तो उनसे उससे पूछा गया कि डिजाइनिंग करने के लिए सबसे पहला पार्ट क्या होता है। सर क्वेश्चन जो करते हैं लाइव दिखाते हैं क्या? क्या लाइव आता है क्या वहाँ पे? नहीं, कल वो हुआ था ना, ऑफलाइन इंटरव्यू हुआ था, मतलब वो फैशन क्लोथिंग टेक्नोलॉजी 1 ईयर का कोर्स था। तो उसमें से एक क्वेश्चन आया, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, कि तुम सब लोग के लिए क्वेश्चन है, बताओ कि डिजाइन करने के लिए फर्स्ट थिंग क्या है? आइडिया सर, थिंकिंग, सर थिंकिंग, क्रिएटिविटी, रिसर्च, देखो सब सही आंसर है, आइडिया, इंस्पिरेशन, क्रिएटिविटी, थिंकिंग। लेकिन अगर एग्जैक्ट पूछो तो मेरे हिसाब से इंस्पिरेशन वर्ड मतलब परफेक्ट वर्ड है, ठीक है। Yes. इंस्पिरेशन चाहिए आपको, आइडिया, क्रिएटिविटी इसके बाद तो ले ही आओगे, लेकिन इंस्पिरेशन ही नहीं है आपको तो आप करोगे क्या, राइट। तो इंस्पिरेशन होना बहुत जरूरी है, राइट। ओके, सो आज हम ये समझेंगे कि मान लो बहुत बार क्या होता है, निगेटिव टॉपिक मिल जाता है, जैसा कि आप लोगों ने हिजाब वाला टॉपिक को काफी अच्छे से डील किया प्रैक्टिस में, वैसे ही मैं एक घिसा पीटा टॉपिक देता हूं, लेकिन ये समझने के लिए आसान इसलिए होगा क्योंकि गूगल पे ना बहुत सारे घिसा पीटा आंसर मिल जाएगा, तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। और इसलिए भी मैं ये क्लास में ये चीज समझा रहा हूँ, क्योंकि गूगल पे आप जब रिसर्च करोगे, होता क्या है, रैंडमली आप कॉलेज देखो, दुनिया देखो, एंड फलाना ढिमकाना देखो .com पे जाते हो, सैंपल पेपर डाउनलोड करते हो, अपना इंफॉर्मेशन वहां छोड़ देते हो, और बाद में बोलते हो सर ये लोग बहुत परेशान करते हैं, ठीक है, ये कोचिंग वो कोचिंग, ये इंस्टीट्यूट वो इंस्टीट्यूट, क्योंकि आपका डेटा सेल होता है उन कोचिंग या उन प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। जब आप सैंपल पेपर डाउनलोड कर रहे हो ना, तो लगता है ना कि फ्री का सैंपल मिल रहा है, अरे डाउनलोड करो अभी के अभी। तो वो जो डाउनलोड करते हो ना, फ्री में कुछ भी नहीं है लाइफ में। और याद होगा आजकल तो बहुत ही अपग्रेडेड हो रहा है कि अगर आपने सैंपल पेपर डाउनलोड किया तो एक ओटीपी आता है, उसके बाद ही आप वो सैंपल पेपर डाउनलोड कर सकते हो, राइट। तो वो क्या मतलब कि आप फेक नंबर नहीं दे रहे हो,
आपके पास वो नंबर है और वो सही नंबर है, ठीक है। तो एक जब आप पीडीएफ डाउनलोड करते हो तो उसकी कॉस्ट लगभग 50 रुपया आती है। मतलब अगर हम आपको पीडीएफ देते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं ना, देते हैं या नहीं देते। लेकिन जब वो पीडीएफ देते हैं तो आपसे वो 50 रुपये नहीं लेते, वो कोचिंग और प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आपका कॉन्टैक्ट नंबर सेल करने के लिए उनसे 50-60 रुपया पर लीड लेते हैं, ठीक है। तो आप एक लीड हो बेसिकली उनके लिए, मतलब आप लोग एक पोटेंशियल स्टूडेंट हो जो प्राइवेट कॉलेज का बिजनेस बढ़ा सकता है। तो इसलिए 50 रुपया आपके हर एक पीडीएफ डाउनलोड के होते हैं, ठीक है। चलो, तो उतना ज़्यादा डेप्थ मार्केटिंग में नहीं जाएंगे और ये समझेंगे कि अगर आपको कुछ निगेटिव या फिर कोई भी रैंडम टॉपिक अगर मिलता है पोस्टर डिजाइन के लिए तो उसको गूगल पे कैसे डील करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं ना, थोड़ा बहुत आइडिया लेने के हर कोई जाता है, मैं भी जाता हूँ बहुत बार। तो कैसे वो आइडिया लेंगे ये हम स्टार्ट करते हैं गूगल क्रोम से, ठीक है। गूगल क्रोम पे हम जाएंगे, पहले स्क्रीन शेयर कर लेते हैं आप लोग के साथ। उसके बाद हम लोग गूगल क्रोम पे जाएंगे और एक घिसा पीटा टॉपिक ले लेंगे जैसे चाइल्ड लेबर, डॉरी एक्ट, राइट। तो ये सारा ले लेंगे और आपको मैं वो भी दिखा सकता हूँ, दिखाऊंगा कि जो आपको मिल जाते हैं और ज्यादातर नेफ्ट के एंट्रेंस एग्जाम में या फिर यूट्यूब चैनल पे भी बहुत लोगों ने सजेस्ट किया है वैसे ही घिटी पीटी ड्राइंग जो नहीं ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो यही मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे डॉरी वाला ले लें, डॉरी सिस्टम लिखते हैं तो डॉरी सिस्टम के अगेंस्ट अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि ड्रॉ ए पोस्टर अगेंस्ट डॉरी सिस्टम, मतलब उसके खिलाफ, ऑब्वियसली इट्स नॉट ए गुड सिस्टम, तो इसके खिलाफ ही आएगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि ज्यादातर इमेज आपको ऐसे आएंगे जो बहुत ही निगेटिव वाइब्स क्रिएट करेंगे। जैसे कि आप देखो ये वाला है ना, दुल्हन, मतलब आप लोग को दिख रहा है, बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा मोबाइल में हो तो चलो मैं आपको जूम करके एक एक इमेज दिखाता हूँ। और ये सारे आपके इंस्पिरेशन हो जाते हैं और कहीं ना ये आपके दिमाग में रह जाता है। और जब निफ्ट में आता है ना, तो जो बच्चे कोचिंग नहीं करते हैं या फिर फालतू की वीडियोज यूट्यूब पे देखते हैं ना, और लोग सजेस्ट भी करते हैं भैया और दीदी वाले चैनल, तो वहां पे ये दिक्कत होती है। तो वहां पे क्या होता है कि इस तरीके के आपको ड्राइंग आपको देखने को मिलता है। लोड हो जाने देते हैं, थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है। कोलकाता में तो ज़्यादा ही चलता है इस मौसम में, बरसात के मौसम में। तो यहाँ बरसात हुआ नहीं कि इंटरनेट वाला वहीं पे छतरी लेके बैठा रहता है काटने के लिए कि भाई अगर बिजली गिर गई तो उनका लाखों का सेटअप खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगेन छोटा इमेज दिया गया है। अच्छा, ये वाला खतरनाक है, एकदम पूरा वायलेंट के साथ है, ये देखो, देख रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. कितना खतरनाक और Yes, निगेटिव sir. इम्पैक्ट क्रिएट किया। हालांकि ऐसा रियलिटी नहीं हो रहा है, आजकल दूसरा होता है। मतलब अगर तुम रील और इंस्टाग्राम पे देखते होगे तो यही ले दनादन मतलब उल्टा हो रहा है, ठीक है। और ये तो सिर्फ फोटो में हो रहा है, रियलिटी कुछ और है, ठीक है। लेकिन मतलब अभी हम उसमें नहीं जाते, ठीक है, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ जोक की। लेकिन ये सारे आपको दिखेंगे, राइट। अगर आप सर्च करोगे तो आपको पूरा ऐसा ही इंटरनेट से भरा खचाखच दिखेगा आपको। मतलब ऐसा लगेगा कि भाई साहब पूरी दुनिया ऐसे तौल रही है, मतलब एक तरफ लड़की दूसरी तरफ पैसा, गिफ्ट, सोना, राइट। तो इस तरीके से है, देख लो। तो मतलब अब ये बताओ कि आपके दिमाग में तो ऐसे सारे विजुअल्स ही रह जाते हैं ना। ये वाले तो मैंने बहुत बार बच्चों को देखा है ड्रॉ करते हुए कि खून भरे हाथों से मतलब एक लड़की को पकड़ रखा है और यहाँ पे पैसे बिखेर रखे हैं, राइट। मतलब कितना वो हो चुका है। तो मतलब बेसिकली क्या है, मेरा पॉइंट ये समझाना चाह रहा हूं मैं कि ये सारे निगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। एंड निफ्ट में आपको निगेटिव इम्पैक्ट के साथ आपको नहीं बनाना है, आपको आर्टिस्टिकली भी नहीं बनाना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एज ए मतलब इस चीजों को बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाना है, ठीक है, या बहुत ही विक्टिमाइज नहीं करना है। विक्टिमाइज जानते हो ना, मतलब बहुत, मतलब जो विक्टिम है उसको
उसके तरफ से आप बढ़ा चढ़ा के चीजें दिखा रहे हो, वो भी मतलब सही नहीं है। ठीक है, तो सही क्या है, तो आप क्या हो, डिजाइनर, राइट। डिजाइनर मतलब निफ्ट का एग्जाम दे रहे हो तो डिजाइनर ही हो, निफ्ट क्रैक हुआ तो निफ्ट के डिजाइनर होंगे, नहीं तो कोई और इंस्टीट्यूट के डिजाइनर होंगे, डिजाइनर तो हो आप, राइट। तो आप जब डिजाइनर हो तो आपका काम क्या है, जो गूगल पे बन चुका है वही हम अपनी ड्राइंग में बना देते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर देंगे, थोड़ा तरीका चेंज कर देंगे, लेकिन मैसेज वही जाएगा, राइट। यही करते हो ना ज्यादातर, मतलब बच्चे, अगर तुम मान लो कि एफडीसी नहीं ज्वाइन करते तो ऐसा ही कुछ करते। हम भी ऐसा ही किए थे 2007 में, जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था और नहीं हुआ था, देखो। ठीक है, तो आपको ये सारा चीज नहीं करना, यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डॉरी सिस्टम। अगेंस्ट डॉरी सिस्टम बना रहे हो तो एज ए डिजाइनर आप सजेस्ट करो ना कि डॉरी सिस्टम को कैसे खत्म करें। अब ये हम विजुअल्स नहीं देखते हैं, अदरवाइज ये कहीं ना कहीं आपके गूगल के हार्ड डिस्क में या गूगल ड्राइव में, दिमाग के गूगल ड्राइव में सेव हो जाएगा, और आपको जब आइडिया नहीं आएगा ना तो ये सारे विजुअल्स आ जाएंगे और उस समय लगेगा आपने बड़ा खतरनाक आइडिया निकाला। ठीक है, और आप वहां ड्रॉ करके आ जाओगे। ये नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है कि आपको सॉल्यूशन ढूंढना है कि ये जो डॉरी सिस्टम है इसको खत्म कैसे करें, राइट। कैसे खत्म होगा, मुझे कोई एडवाइस करेगा कैसे खत्म होगा? सर लड़की को एजुकेट करेंगे Educate. लड़की को एजुकेटेड कर देंगे। बिहार में ऐसे बहुत सारे लड़कियां मिल जाएंगे जो डबल एमए किया हुआ। सर नहीं सर, मतलब जैसे कि उसको सही वे में फिर उसको रोजगार भी मिलेगा, तो फिर अपने आप ही दहेज प्रथा खत्म होगा। दहेज इसलिए ले आते हैं कि लड़का कमाता है तो इसको लड़की से शादी कराते थे तब इसको दहेज मिलेगा, लड़की खुद कमाती रहेगी तो फिर इसको दहेज नहीं देना पड़ेगा, ये चीज। अच्छा, वैसे ये जो बच्ची बोली है ना, किसने बोला ये बात? सर हम सरिता। सरिता ने जो बात बोली ना, हालांकि ये बात बहुत ही इनवैलिड है, बट यही बात सही भी है। मतलब यही मानसिकता के लोग होते भी हैं जो बस लड़का कमा रहा है और लड़की नहीं कमा रही है, इस बात पे आप दहेज ले रहे हैं ये बोल के। मतलब ये कितना अनएथिकल बात है, लेकिन सर यही ऐसा बात होता है हाँ। अभी, मतलब हम यहाँ ऐसा होता है कि लड़की अगर कमा रही तो उसको दहेज नहीं देना पड़ता है, जो लड़की नहीं कमा रही, जॉब नहीं है, उसको दहेज दे के शादी तो होता है, नाउ ऐसा टाइप। सरिता, आपको पता चल गया ना सॉल्यूशन क्या है? यस सर। कि लड़कियों को इंडिपेंडेंट बनाना है, ना कि उसे पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है, बिहार में ज्यादा लड़कियां और लड़के सब लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर अब बिहार यूपी की बात करो, एमपी की बात करो, यहाँ पे सबसे ज्यादा डॉरी सिस्टम होता है, पता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, इन तीनों स्टेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, इवन झारखंड को भी क्यों छोड़े, झारखंड को भी ले लो, तो ये 4 स्टेट है। हालांकि बिहार का ही पार्ट है झारखंड, हम कभी झारखंड को अलग समझे ही नहीं, क्योंकि हमने अपनी ड्राइंग में क्लास 5 में एक साथ ही ड्रॉ किया था, तब तो झारखंड था भी नहीं, तो इसलिए कभी झारखंड दिमाग में आता नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, जो झारखंड से है ऑफेंस ना हो, झारखंड को भी ले लेते हैं। बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी, ऐसे जगह, इवन हरियाणा भी बड़ा खतरनाक जगह है। ठीक है, तो हरियाणा में भी ये सारे सिस्टम है। क्यों है कि वहां पे ना बेसिकली इन सारे स्टेट के पास जॉब नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या जॉब है पता है? सरकारी जॉब। तो वहां पे जो पेरेंट्स है ना, अपनी लड़कियों की शादी सरकारी जॉब वाले में करते हैं। ठीक है, इधर ही मैं बात चल रहा था, मतलब हमारे एक रिश्तेदार हैं, एक लड़का है जो लाइक अपना बिजनेस करता है, और वो बिजनेस में 4-5 लाख रुपए महीना कमाता है। तो उसके लिए बात चल रही थी, तो जब बात चली लड़की के पिता से, तो वो बोले कि हमें तो सरकारी वाला चाहिए, जो मतलब चपरासी भी चलेगा, 20-30 हजार का इनकम हो ही जाता है। ठीक है, हम बोले यार, मतलब सुन के ना सदमा लगा कि भाई साहब कहाँ जिंदा कैसे हो तुम लोग। ठीक है, तो सर लेकिन और कुछ एक बार करने से, बोलिए, जो मेरा डिस्कनेक्ट हुआ था। अच्छा मैं ये फिर से बोल देता हूँ कि लाइक अभी माहौल कुछ ऐसा है बिहार में
बिहार की बात कर रहा हूँ, और ऐसा बाकी स्टेट में भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार में। लेकिन क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है तो मैं देख रहा था कि लाइक एक हमारे घर के रिश्तेदार में, मतलब रिलेटिव्स में एक लड़का है जो अपना बिजनेस करता है, 5 लाख के आसपास मंथली इनकम होगा उसका, और उसके लिए लड़की देखा जा रहा था। तो जब अरेंज मैरिज टाइप का हो रहा था, तो जब लड़की के फादर से बात किया गया कि रिश्ते के लिए, तो उन्होंने बोला कि हमें तो सरकारी नौकरी चाहिए, चपरासी भी चलेगा, 30,000 का अगर महीना है तब भी चलेगा, लेकिन हम बिजनेस वाले से नहीं करें। तो मानसिकता ऐसी है, ठीक है। तो अब वहाँ पे ना, मतलब बिहार में दो ही चीज होता है, या तो वो लोग जॉब करते हैं तो प्राइवेट करते हैं, या तो फिर मतलब सॉरी सरकारी करते हैं, चाहे वो कोई भी लेवल का हो, और अदरवाइज वो जो पढ़े लिखे होते हैं वो निकल जाते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, अच्छे से लाइक करते हैं, या फिर बिजनेस भी करते हैं, लेकिन हालत बहुत खराब है। तो मुझे ये लगता है कि ना, मतलब और ये होता भी इसलिए है ना, क्योंकि लड़की जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उसका कोई स्टैंड नहीं है घर में, तो वो कुछ बोल नहीं पा रही अपने पेरेंट को कि भाई आप जो सोच रहे हो ना वैसे मुझे नहीं चलना है। तो उनका कोई अपना, कहते हैं ना, स्टैंड ही नहीं है अपने घर पे। तो वो स्टैंड लेने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, लड़कियों को इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, मतलब रोजगार करना होगा, कुछ जॉब करने होंगे, या फिर सर्विस लेनी होगी, चाहे कुछ भी हो, अपना खुद का स्टैंड, मतलब आइडेंटिटी क्रिएट करना पड़ेगा, तभी आपके बिहाफ में आपके पेरेंट डिसीजन नहीं लेंगे, राइट। तो ये आलतू फालतू वाले भी डिसीजन कहीं ना कहीं, ये डॉरी सिस्टम ना, जितना लड़कों के तरफ से गलत होता है उतना ही लड़कियों वाले की तरफ से भी गलत होता है, कि भाई चपरासी मिलेगा तो 5 लाख, और अगर सिपाही मिल जाए, कांस्टेबल मिल जाए तो 10 लाख, ठीक है, और फिर मतलब बड़े ग्रेड के ऑफिसर का तो बात ही नहीं करते। तो ये सारा सिस्टम तभी खत्म होगा जब, क्या होगा, जब लड़कियां इंडिपेंडेंट Independent. होगी। सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, जब लड़कियां इंडिपेंडेंट होगी, जब उनका अपना स्टैंड होगा, उनका चॉइस होगा, तब वो चूज करेंगे अपने लिए कि क्या उनको चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए सिर्फ लड़की को ही अपना स्टैंड लेना होगा, और ये जो चेंज है ना डॉरी एक्ट का, डॉरी सिस्टम का, ये सिर्फ लड़की ही बदल सकती है, मुझे ऐसा लगता है। लड़का तो बदल ही सकता है, लेकिन उससे भी कहीं ना कहीं ज्यादा मैंने देखा है कि लड़का अगर बोल भी दे कि चलो भाई अपन नहीं लेंगे, लेकिन लड़की के पेरेंट अगर तुम्हें लड़की देंगे तब तो तुम शादी करोगे। तो ये सारा जो मैंने अपने लाइक ग्राउंड लेवल पे मैंने देखा, उसके हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि ये एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, और इसका सॉल्यूशन मुझे सिर्फ और सिर्फ लड़की के इंडिपेंडेंसी पे ही दिखा, ठीक है। बाकी एजुकेशन ये वो तो है ही, एजुकेशन के बाद ही किसी को जॉब मिलेगा या इंडिपेंडेंट होगा, राइट। तो एजुकेशन इज अ प्राइमरी थिंग, बट सेकेंडरी थिंग इज अ जॉब, ओके। जॉब मतलब जरूरी नहीं जॉब किसी नौकरी की बात कर रहा हूँ, जॉब कैन बी योर ओन बिजनेस, ओके, इट कैन बी ऑल्सो जॉब, ओके। सो ये क्लियर है। तो ये पोस्टर में हमें दिखाना है, ना कि जलाते हुए, मारते हुए, उसको अत्याचार करते हुए, विक्टिमाइज नहीं करना है चीजों को, राइट। क्लियर है। एक और Yes, sir. घिसा पिटा टॉपिक उठाते हैं जो कि गूगल पे हमको बहुत आसानी से मिल जाता है, तो समझाने में आसान होता है। बाकी कोई भी टॉपिक पे आप ऐसे ही सर्च करोगे, सर्च करना है, लेकिन अगर आपके निगेटिविटी आ रही है तो उसको वैसे ही क्लोज करना है, और सोचना है अपने ग्राउंड लेवल पे, अपने दिमाग से कि आपको क्या लगता है, मतलब ये इट्स इंडिविजुअल थिंकिंग ना, कि आपको क्या लगता है। सालू को जो लग सकता है वो पूजा को नहीं लग सकता, राशि को नहीं लग सकता, ठीक है, लेकिन जो तुम तीनों को लगेगा वो तीनों सही हो सकता है, राइट। हो सकता है ना, मतलब मान लो पूजा बोल रही है एजुकेशन होगा तभी तो हम बाहर जाएंगे, तो पूजा प्राइमरी लेवल पे सही है। सालू सोच रही है हम एजुकेट भी हो गए लेकिन जॉब ही नहीं मिला तो क्या फायदा, तो सालू सेकेंडरी लेवल पे ठीक है। और थर्ड, राशि ये भी सोच सकती है भाई चलो हमने पढ़ भी लिया, जॉब भी कर लिए, लेकिन अपनी चलती ही नहीं यार, घर में कोई सुनता ही नहीं मेरी बात, तो फिर वो अपने लेवल पे ठीक है, तो उसको बोल सकते हैं कि रेज योर वॉइस, या फिर स्टैंड फॉर योर सेल्फ, राइट। तो इस तरीके का उसका अपना एक एंगल हो सकता है। तो एंगल डिफरेंट हो सकते हैं, गूगल वाले एंगल मत डाल देना, ठीक है, अपने एंगल सिर्फ वहां पे लिखना, ठीक है। सर
हाँ सर ऐसा मतलब नीट एग्जाम में अगर मतलब मेरा आइडिया किसी मैच कर जाता है अगर, और जो हम बनाए वही वो भी सामने वाला भी कोई और भी बना रखा होगा, तो चेक करने वाला मतलब ऐसे नंबर देगा कि ये सेम सेम आइडिया है ऐसे टाइप। हम तुमको वही तो बता रहे हैं बच्चे। अच्छा ये बताओ दोपहर में तुम क्या खाए थे? सर रोटी और सब्जी। सब्जी में क्या सब्जी था? पूरा दुनिया वही दो चीज खाता है। सब्जी में क्या सब्जी थी? सर आलू का। आलू का। हम भिंडी का खाए थे। तो देखो हम दोनों खाए थे, ठीक है। दोनों जिंदा भी है, एनर्जी भी है दोनों के अंदर, लेकिन तुम्हारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अलग था अपने घर पे, मेरा अपना घर पे अलग था, तो कभी मैच कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि अगर आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, अपने दिमाग से सोचोगे, आप पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, मतलब आपकी शादी की तो बात चल नहीं रही, तो काय का पर्सनल एक्सपीरियंस, राइट। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपके रिश्तेदार में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है आसपास, ठीक है। जैसे मेरा वाला वो सिस्टम है ही नहीं, डॉरी वॉरी वाला, राइट। तो इसका मतलब थोड़ी है कि हमें कुछ नहीं पता कि क्या होता है। बाकी लोग तो है ना घर में, इतने सारे बिहार से बिलोंग करते हैं, इतने सारे लंबे चौड़े खानदान है हमारे, तो कोई ना कोई तो ये कांड कर रहा होगा, ठीक है। या फिर कभी लड़की वाले विक्टिम होंगे, और इस केस में जो मैंने आपको अभी बताया उसमें लड़के वाले हमारे ही रिश्तेदार विक्टिम है, वो लड़का ही विक्टिम हुआ ना, कि भाई साहब वो चाह रहा है कि डॉरी सिस्टम को ना मतलब के अगेंस्ट है, लेकिन लड़की वाले खुद बोल रहे हैं कि हमसे 10 लाख रुपया ले अपने घर में देखे मेरे एक बुआ के बेटे हैं, वो उनकी जॉब है सरकारी, तो वो दहेज नहीं लेना चाहते पर उनके पापा लेना चाहते हैं। अरे और क्या है तुमको हम बताते हैं। तो उसके बाद होगा क्या, लड़की वाले आएंगे, बोलेंगे कि दो लड़की वाले आएंगे, एक बोलेंगे हम 5 लाख देंगे, और दूसरा ये बोलेगा सर कि नहीं वही होता है। हम आपको 15 लाख देंगे, आप हमें हमारे से ही रिश्ता जोड़िए। समझ रहे हो, मतलब हमने ये एंगल ये देखा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि फाइनली ना हमें शुरू शुरू में ये लगता था कि यार ये पूरी गलती ना लड़के वालों की तरफ से है, ठीक है, कि भीख मांगने लग जाते हैं। बट बाद में पता चला कि जब लड़के वाले नहीं भी लेना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे बीडिंग चलने स्टार्ट होती है। भाई साहब 5 लाख एक, कोई बोलते हैं 10 लाख एक, कोई बोलता है 15 लाख। तो और क्या है कि सरकारी जॉब, ये सर मतलब इट्स जस्ट बीमारी, मतलब मैं बोलूंगा बहुत बिहार में, मतलब होता है कि देंगे झारखंड और यूपी में एक बीमारी है सरकारी नौकरी का, ठीक है। और मैं बहुत ही सपोर्ट में रहता हूँ मोदी के इस मामले में, कि अच्छा कर रहा है कि सारा प्राइवेट कर दे रहा है, ठीक है। रेलवे प्राइवेट होने वाला है ऑलमोस्ट, बिजली तो हो ही चुका है, ठीक है। अच्छा है, कम से कम ना एक बड़ा पॉपुलेशन, जो एक शिक्षित पॉपुलेशन है बिहार का, वो सुधर जाए इन सारे चक्करों में। लोग 40-40 साल तक, मतलब 40 तो नहीं बोलूंगा, लेकिन 35 का तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 35 साल तक लोग ना सरकारी तो नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। सर एसएससी। हाँ एसएससी हो गया, बैंक पीओ, अरे चपरासी तक के लिए कर रहे हैं यार, समझे। सर ग्रुप तो डी के 10 लाख एवं फॉर्म भराते हैं ग्रुप डी के वो लिए। गैंगमैन जो देखते हो ना पटरियों पे, वो पत्थर उठाते हैं, उसके लिए मारा गार्ड मारी ये हो सब। रहा है। तो ये हालत है। तो मैं तो बहुत चाहता हूँ तहे दिल से कि एक भी डिपार्टमेंट सरकारी ना हो, सारा प्राइवेट हो जाए, और आए हमारे साथ भी बैठे हैं कैसे प्राइवेट का जॉब किया जाता है, तब पता चलेगा। क्योंकि प्राइवेट के जॉब में ना अगर करोगे तभी मिलेगा पैसा, ठीक है, नहीं करोगे तो अगले महीने मिल जाएगा नोटिस कि निकलो यहाँ से, यस। ठीक है। और उसी से ग्रो, मतलब भारत भी विकास तभी करेगा जब हर कोई काम करेगा और काम करने के बदले ही पैसे देगा। यस। तो अब चलते हैं हमारे चाइल्ड लेबर पे। अब देखिए सबसे पहला रिजल्ट आता है यूट्यूब चैनल का, पता नहीं ये यूट्यूब चैनल किसका है, एंड मैं लाइक रोस्ट भी नहीं कर रहा हूँ। दूसरा भी यूट्यूब चैनल का वीडियो है, मैं इसको भी रोस्ट नहीं कर रहा हूँ, बट सिर्फ मैं अपना इनपुट देना चाहता हूँ कि मैं ये बोलूंगा कि ऐसे ऐसे ना पोस्टर मत बनाना, अदरवाइज फेल हो जाओगे। एक तो देखो ये, क्योंकि ये गूगल पे यूट्यूब पे और इसने दिखाया है, तो बहुत सारे बच्चे इसको ही, जिसको नहीं आता है कुछ दिमाग में, वो तो सेम ड्रॉ कर देगा, ठीक है।
और आपने भी वही गलती कर दिया तो नंबर तो मिलने से रहे। प्लस क्या है कि इसने दोनों एंगल को दिखाया है। ये देखो आप, ये देख पा रहे हो? सॉरी, जिसका भी यूट्यूब चैनल है भाई साहब, हम आपको डिफेम नहीं करना चाहते हैं, जस्ट एक एग्जांपल मेरे सामने आया, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे सीन क्या है कि हाँ, ये पॉजिटिव साइड है, ये निगेटिव साइड है। मेरा मानना है निगेटिव साइड हम बताए ही क्यों, सिर्फ पॉजिटिव साइड बताओ ना कि चाइल्ड लेबर को कैसे रोका जा सकता है, राइट? तो हमेशा पॉजिटिव एंगल आप ड्रॉ करेंगे, ना कि निगेटिव एंगल। अदरवाइज आपको आधा नंबर मिलेगा पॉजिटिव एंगल के लिए, आधा नंबर खत्म, ठीक है? यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी सेम है, स्टॉप चाइल्ड लेबर, स्टार्ट एजुकेशन। अच्छा ये बताओ, स्टॉप चाइल्ड लेबर बोलने से यहाँ थूकना मना है, यहाँ डैश करना मना है, क्या इससे कुछ रुका है आज तक? नहीं सर। डोंट नो, ये सब ना वर्ड यूज नहीं करना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे घर में खुद हमारे मम्मी पापा इतना चीज के लिए मना करते हैं, इसलिए ज्यादा हम लोग करते हैं, राइट? अच्छा मेरा स्पीकर पे तो नहीं है ना? बोला हम हमेशा बता देते हैं, हमारा क्लास ना अगर करना है तो हमेशा हेडफोन लगा के किया करो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा क्लास मम्मी पापा बंद न करवा दें तो हमेशा हेडफोन पे ही किया करो, इससे तुम भी सेफ रहोगे, हम भी सेफ रहेंगे, ठीक है? वैसे मैं अगेंस्ट नहीं बोलता हूँ, लेकिन कभी कभी बोल भी देता हूँ। तो मना करने वाला काम नहीं करेंगे, हम किसी को मना नहीं कर रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं कि आपको करना क्या है, ठीक है? आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको ये नहीं करना है, हम आपको ये बोल रहे हैं आपको ये करना है। गॉट माय आंसर? समझ में आ रहा है? यस सर। जैसे चाइल्ड लेबर को कैसे खत्म कर सकते हैं बताओ? एजुकेशन से। हाँ सर। तो खिलाएगा कौन वो बेचारा गरीब भूखे बच्चे को खिलाएगा कौन? सर रिच पीपल्स। रिच पीपल तो अलग ही दुनिया में भाई साहब, वो तो अपने जागवार में ही घूमते हैं। सर जो मिड डे मील होता है ना बच्चों के लिए, प्रोवाइड करना चाहिए। मिड डे मील होता है, एक बच्चे ने बोला मिड डे मील होता है, ठीक है? तो दोपहर खा सकता है, दोपहर पढ़ सकता है, फिर शाम में वो जो करना चाहे करे, जिससे उसको 2 पैसे आते हैं रात के खाने के लिए, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं बोल सकते तुमको कुछ नहीं करना, तुम सिर्फ पढ़ोगे और उससे चेंज नहीं आएगा और ऐसा होगा भी नहीं, ठीक है? सर गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए उन बच्चों के लिए। क्या चीज करना चाहिए? सर गवर्नमेंट को ऐसा उन बच्चों के लिए कुछ ऐसा स्कीम या कुछ ऐसा करना चाहिए। कुछ ऐसा क्या करना चाहिए? सर जैसे कि होता है ना, वो बच्चे जो ऐसे नहीं पढ़ाई करते हैं उन लोगों के लिए, जैसे कि आवास से स्कूल बनता है, उन लोगों को खाना पीना सब कुछ मिलता है और एजुकेशन भी, ये सब तो नहीं है क्या? नवोदय विद्यालय तो है। तो Yes, सारे sir, बहुत बच्चे सारा को स्कूल कुछ है। नहीं मिल पाता ना। तो सारे बच्चे, वो टैलेंट भी तो नहीं है ना। तुम कभी देखे हो जिद्दी बच्चे जो पढ़ने के लिए बने ही नहीं, तो उसको पढ़ा करोगे क्या? उसमें से हम लोग भी हैं, वो तो हम लोग अच्छे घर में पैदा हुए इसलिए पढ़ लिए, वरना हमें भी पढ़ा के पेरेंट ने क्या किया, फालतू में पैसा वेस्ट हुआ। अभी हमें करना था डिजाइनिंग, तो डायरेक्ट हम डिजाइनिंग ही करते, वो ज्यादा अच्छा नहीं था? बेसिक एजुकेशन तो सबको चाहिए ना सर। एजुकेशन तो सबको चाहिए, राइट? यही सही आंसर था कि लाइक 1 से 10 तक का तो सबको चाहिए। हाँ, लेकिन वही बात है कि हमने साइंस लिया है और फिर तो ये गवर्नमेंट कर सकती है कि भैया आप गवर्नमेंट जो भी हो, एनसीईआरटी वाले या फिर जो लाइक हमारा सिलेबस लिखते हो, उनको ना एक डिजाइन भी स्ट्रीम रखना चाहिए, जैसे कॉमर्स, साइंस और वो होता है ना आर्ट्स, तो तीसरा आप रखो, चौथा रखो आप डिजाइन। जिसको डिजाइन में जाना है वो क्यों पढ़ेगा मैथ, इंग्लिश, साइंस, उसको क्या लेना? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से तो अभी ये सब है नहीं, प्रॉपर नहीं है। मतलब आपको 2 सब्जेक्ट उन्होंने दिया है, ड्राइंग और डिजाइन, मतलब फैशन डिजाइन आप ले सकते हो, लेकिन अब यही बात है ना कि फैशन डिजाइन ही थोड़ी डिजाइन होता है। आप इसको एक जनरल पेपर रखो, मतलब फाउंडेशन दो, जैसे मैं आपको अभी फैशन डिजाइन पढ़ा रहा हूँ,
आपको मैं अभी डिजाइन पढ़ा रहा हूँ, तो इस तरीके के पेपर होने चाहिए थे +2 में, क्योंकि मतलब फाउंडेशन बताए। ठीक है, बाद में बच्चा अपना इंटरेस्ट के हिसाब से कोई इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहता है, कोई फैशन डिजाइनर बनना चाहता है, कोई ऑटोमोबाइल डिजाइनर बनना चाहता है, हो सकता है ना, डिफरेंट डिफरेंट तरीके का इंटरेस्ट हो। अब हम फैशन डिजाइनर हैं तो हम ये थोड़ी बोलेंगे कि फैशन डिजाइनर ही तुम लोग भी बनो, नहीं, तुम्हारे एक्सपर्टीज कुछ और भी हो सकती है। ठीक है, तो आप हमेशा क्या करेंगे, गूगल पे सर्च नहीं करेंगे, और हमेशा गूगल पे रिजल्ट नहीं मिलता है। गूगल पे आप क्या इंस्पिरेशन ले सकते हो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला पोस्टर है, अच्छा दिख रहा है, इसका ना लेआउट अगर आपको कोई अच्छा लग रहा है तो लेआउट ले लो। जैसे इसका लेआउट मुझे अच्छा लगा, तो ये लेआउट मैं ले सकता हूँ, लेआउट लूंगा, मतलब समझ रहे हो, जो प्रेजेंटेशन का तरीका है वो मैं लूंगा। ये दिख रहा है आप लोगों को राइट हैंड में? Yes. लेकिन ये मैसेज मैं नहीं लूंगा, ये जो ग्राफिक्स इसने बनाया है वो मैं नहीं लूंगा, मैं प्रेजेंटेशन का तरीका दिखाता हूँ। ओनली वर्क है तो आप लिख दो ओनली एजुकेशन टाइप, राइट, चीजें वही रही। स्टॉप चाइल्ड लेबर मत लिखो, लिखो कि स्टार्ट रीडिंग या स्टार्ट सर एजुकेटिंग ऐसे लिख सकते चाइल्ड, स्टार्ट चाइल्ड लर्निंग, ऐसे भी कर सकते हो, राइट। तो मतलब तुमको ना बस बेसिकली क्या है, गूगल से ना फॉर्मेट तुम उठा सकते हो, फॉर्मेट आपकी हेल्प कर सकते हो। ठीक है, ज्ञानेश्वरी कुछ बोलना है? ओके, तो बेसिकली आप फॉर्मेट ले सकते हो गूगल से, लेकिन आपका मैसेज हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ये देखो, कौन से बच्चे को आपने हथकड़ी पहने हुए देखा है, पता है आपको? मतलब गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से बच्चे जो होते हैं ना, जो क्राइम करते हैं, उसको भी Yes. हथकड़ी नहीं लगाया जाता है। सर, लेकिन इसको नहीं कहते बढ़ा चढ़ा के दिखाना, तो ये आप नहीं करोगे। ठीक है, समझ में आ गया बात? ये सारा चीज, ये वाला देखो, ये वाला चाइल्ड लेबर झुका हुआ है, ये वो है, मतलब ये फालतू चीज है, बकवास है। ठीक है, आपको सॉल्यूशन पे बात करना है, आपको जो हो रहा है उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, स्टॉप चाइल्ड लेबर की बात कर रहे हैं, तो क्या करें ये बोलो ना, क्या करें, तो वो आप सजेस्ट करो। ठीक है, अदरवाइज ये वही चीजें हो जाएगी। अगर आप सर्च करोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, जो इस तरीके के इमेज ना गूगल पे जो आपको मैंने अभी दिखाया है, वो लगभग कितने होंगे, कहाँ पे दिखेगा, नहीं भी तो कम से कम आप फर्स्ट पेज पे ही देख रहे हो, 100 तो होंगे, उसके बाद सेकंड पेज भी होगा, थर्ड पेज भी होगा, राइट। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो दोनों एंगल दिखा रहे हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, आपको सिर्फ पॉजिटिव पे काम करना है। ठीक है, और आसान भी है ना, एक ही ड्राइंग करना पड़ेगा, दो एंगल नहीं दिखाना है, राइट। समझ में आ गया? तो समझ में आ गया। Yes, sir. तो गूगल करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वहां से फॉर्मेट लेंगे, वहां से पॉजिटिव एंगल से पिक करेंगे, निगेटिव एंगल नहीं। ठीक है, या अपना एक्सपीरियंस से उसको बताने की कोशिश करेंगे, अपना दिमाग, ये जो यूज नहीं हुआ था मैथ इंग्लिश साइंस के लिए बचपन से अभी तक, उसको यूज करेंगे डिजाइन के लिए। ठीक है, ऐसा ही हुआ था ना, यूज किए थे। यहाँ पे कोई ऐसा है जो क्लास में फर्स्ट आता था? Yes, sir. ओह ग्रेट। कौन, स्वाति, श्रुति? Yes, sir. तो तुम्हारे घर वाले तुमको कुछ कहते नहीं, डिजाइन कर रहे हो? क्या सर, एजुकेशन वाले पड़ोसी अड़ोसी जो मिल जाए सब, इतना अच्छा मार्क्स सर कहाँ जा रहे हो बोलते हैं अच्छा सर। अच्छा, नहीं मतलब तुम लोग के लिए ज्यादा टफ होगा, हम लोग को तो मतलब इसलिए ज्यादा परेशानी नहीं होगी हुई थी कि ऐसे कौन सा हम टॉप कर गए थे, मतलब क्लास 10th में, कि हम लाइक अब अगर पापा को बोलते कि पापा हमें डिजाइन करना है तो पापा गुस्सा हो जाते हैं। पापा तो जानते थे कि ये कुछ कर ले, यही बहुत बड़ी बात है, तो इसलिए हमें ज्यादा हम दिक्कत जब नहीं अपने हुई। फिजिक्स टीचर को बताए थे ना कि निफ्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो शॉक हो गए थे।
नहीं, मेरे इस मामले में फिजिक्स के टीचर अच्छे थे। जब मैंने उनको बताया सर मैंने पीसीएम इसलिए लिया है क्योंकि निफ्ट में ऐसा क्राइटेरिया था, तो बड़ा खुश हुआ। अच्छा, मतलब पहला स्टूडेंट उनके लाइफ में था जो डिजाइन में जाना चाहता है, इसलिए भी वो खुश थे। मतलब काफी ब्रॉड माइंडेड खुश थे। हुए थे सर, बस बस थोड़ा हैरान हो गए थे कि हमको बोल रहे थे, हमको लगा तुम आईआईटी में जाएगी, तुम कहाँ इधर जा रही है। हाँ सर सेम। मेरे एक सर थे, वो हमको बोले थे कि देखो शशि, तुम या तो कुछ करोगे तो बहुत भोकाल करोगे, या तो तुम कुछ नहीं करोगे, दो ही बात। क्योंकि सर जिस मेरे लाइन में केमिस्ट्री जा वाले रहे हो, जिस लाइन में जा रहे हो वो लाइन के बारे में हमको कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन ये पता है कि जो लाइन में तुम जा रहे हो वो लाइन में ना बिना स्ट्रगल के या बिना हार्ड वर्क के तुम नहीं सस्टेन कर पाओगे। तो आइदर तुम बहुत कुछ कर लोगे या तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, और मुझे अभी भी पता नहीं चला कि मैंने बहुत कुछ किया या कुछ नहीं कर पाया, बट आई एंजॉय माई लाइफ कि जो भी हूँ जैसे भी हूँ एंजॉय करता हूँ। सुबह से शाम तक कोई बात का टेंशन नहीं रहता लाइफ में। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। मतलब मैं अपने फ्रेंड को देखता हूँ कि सुबह से कुछ ना कुछ उसको बॉस की डांट या किसी ना किसी कारण से उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। वो अपने साथ नहीं होता। अपन बहुत ही चिल रहते हैं, बहुत रिलैक्स रहते हैं, हर एक चीज को पॉजिटिव एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हुआ, तो इस बुराई में भी कुछ अच्छाई होगी, हो सकता है। लाइक ये इतना आसान नहीं था पाना जितना मैं सोच रहा था, तो चलो भाई और हार्ड वर्क करते हैं। एंड कहते हैं ना, जब मेहनत से कोई चीज आपको मिलता है तो उसका टेस्ट कुछ ज्यादा ही अच्छा होता है, और अगर आपको कुछ Yes, ऐसा ही sir. मिल जाए तो आपको उसकी कदर उतनी नहीं होती है। तो बहुत बार मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि हमें लगता था कि ये तो ऐसे मिल जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। तो फिर मुझे बाद में रियलाइज होता है कि कभी कभी ना मतलब मतलब कोई है सृष्टि में जो आपको ये बताता है कि आप सब कुछ नहीं हो, या आपके जिंदा रहने से ऑक्सीजन की मात्रा बैलेंस में नहीं चल रही। ठीक है, तो कोई है सुपीरियर आपके ऊपर हमेशा, जो आपको हमेशा रियलाइज करवाता है कि आप जब तक मेहनत ना करो तब तक आपको रिजल्ट उस आपके फेवर में नहीं होता है। तो मैं यही बोलता हूँ कि अगर आपने 100% अपना दे दिया निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, बस वही आपका ड्यूटी है आज की डेट में कि आपको 100% देना, एंड उसके बाद आपका रिजल्ट होगा। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि अगर आपको जिस दिन ये फील हो गया ना कि आपने अपना 100% दिया, सुबह से शाम तक आपने सिर्फ और सिर्फ निफ्ट के बारे में ध्यान दिया, और अगर अपने दिल से पूछो ना कि आपने एक बार भी चीटिंग नहीं किया खुद से और निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन से, तो कोई डाउट ही मत रखना कि तुम्हारा नहीं होगा। लेकिन अगर किया है चीटिंग तो डाउट रखना जरूरी है। ठीक है, अभी से मैं बोल सकता हूँ कि अभी से भी अगर, या फिर आफ्टर दिवाली भी रख लो यार, मतलब जो मैंने टाइमलाइन में मैंने प्रिपेयर किया था आफ्टर दिवाली, लेकिन वो बहुत टफ हो जाए। ठीक है, वो मतलब एक पागलपन, एक अलग जुनून और एक अलग एग्रेशन था मेरे टाइम पे, तो मैंने कर लिया। ठीक है, मेरे इन्वायरमेंट में जो फोर्स था मेरे ऊपर वो अलग ही लेवल का था। मतलब फोर्स मतलब कहते ना कि सोसाइटी के तरफ से भी प्रॉब्लम थी, इकोनॉमी प्रॉब्लम भी थी, बहुत सारी चीजें चैलेंजेस थी, ईगो का भी प्रॉब्लम था। किसी ने बोल दिया कि नहीं होगा तुम्हारा, लखीसराय में रख Yes, के sir. नेफ्ट निकालोगे। फिर पैसों की भी प्रॉब्लम थी कि भाई चाह के भी तो प्राइवेट कॉलेज में नहीं जा सकते। मतलब एक बार सोच लो कि अगर नहीं हुआ नेफ्ट में तो क्या करेंगे, प्राइवेट कॉलेज में तो जा ही नहीं पाएंगे। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि ये दर्द मैं जानता हूँ, इसलिए मैं प्राइवेट कॉलेज के लिए सजेस्ट नहीं करता हूँ। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि साथ साथ कि हर किसी के साथ उतना भी प्रॉब्लम नहीं होता कि वो प्राइवेट कॉलेज नहीं जा सकता। कोई प्राइवेट कॉलेज अगर जा सकता है, अफोर्ड कर सकता है, तो फिर मैं बोलूंगा कि मैं रोकता नहीं हूँ, ना रोकूंगा इस साल से, क्योंकि मैंने देखा है रोक के भी कोई फायदा नहीं हुआ, लोग चले ही जाते हैं। तो इससे बेटर है कि जब वो जाए तो कम से कम ये रहे कि हाँ यार सर ने रोका नहीं था, और ठीक है सर का सपोर्ट अभी भी बना हुआ है। तो बाद में ये मैंने देखा है, ये मैंने 2-4 दिनों में मतलब मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की वो बच्चे जो प्राइवेट कॉलेज में चले गए, एंड जस्ट बिकॉज इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि रिव्यू करना कि प्राइवेट कॉलेज भी क्या अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब
अच्छे फैकल्टीज हैं या नहीं है, तो मैं इंटरनल रिव्यू लेने के चक्कर में उन लोग से भी बात की एंड मुझे पता चला कि दे आर हैप्पी, मतलब ठीक है, मतलब लेकिन वही है कि अगर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है तो प्राइवेट कॉलेज मत जाओ, लेकिन अगर आपके पेरेंट का अच्छा बैंक बैलेंस है तो जा सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वो टोटली डिपेंड करता है आपके घर की स्थिति पे कि कितना आपको इकोनॉमिकल इशू है। अगर इकोनॉमिकल इशू नहीं है तो जाओ, मस्त होके जाओ, लेकिन पहले निफ्ट में अपना 100% दो, उसके बाद अगर आपका बैड लक होता है तब फिर सोचेंगे, तब का बात तब करेंगे, लेकिन अभी बिना अपने दिमाग को दो, बिना बंटवारा किए हुए प्राइवेट और सरकारी या प्राइवेट और निफ्ट को बिना अलग अलग सोचे हुए सिर्फ हम पूरा फोकस करेंगे दिमाग को निफ्ट पे, ठीक है। और मतलब मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाता है सबका, सो डोंट वरी, आप लोग सिर्फ प्रिपेयर करो और कुछ मत सोचो, ठीक है। ओके बच्चे, तो आज क्लास में इतना ही ओके था, सर। और Yes, फिर कल नहीं परसों मिलेंगे हम सब लोग, और फिर परसों करेंगे क्लास, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक होगा, टॉपिक चेंज हो जाएगा, डोंट वरी, टॉपिक होगा इन्फोग्राफिक, ठीक है। सर आज के लिए कोई होमवर्क यही है कि हिजाब वाला क्वेश्चन जो तुम लोग बनाए हो बहुत अच्छे से नहीं बनाए हो, उसको ठीक से बनाओ, ठीक है। और जो भी मैंने आज मिस्टेक पकड़ा है या बताया है वो ठीक करो, ठीक है। जिससे देखो मैं क्या बताता हूँ कि मल्टीपल क्वेश्चन पे जंप करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, एक क्वेश्चन को, फॉर्मेट को, लाइक थ्योरी को अपने लाइक कहते हैं ना, उसको इंटेंशन को वो सही तरीके से प्रेजेंट करो, वो फायदा, ओके। यस तो मेरा एक बार और रिव्यू कर दीजिए ना। अब हमारे पास एनर्जी नहीं खेवा, हार हो गए ना, तो करते हैं, तुम मेरे डायरेक्टली भेज देना, मतलब आफ्टर टेकिंग 30 मिनट रेस्ट आई विल रिप्लाई यू ऑन व्हाट्सएप, ओके। अगर तुम्हें ओके लगता है सर। कि नहीं सर ना बहुत बायस हो गए, हमारा कभी देखते नहीं है ड्राइंग, तो भेज देना, मैं देख लूंगा व्हाट्सएप पे, मैं वॉइस रिकॉर्डिंग करके भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्या सही क्या गलत है, ओके। लेकिन और मेरे से अब नहीं हो पाएगा। कितने बजे से हम बैठे हुए हैं बाय द वे? 7:30 बजे से, 7:30 सर। 7:30 बजे से 9:30 बज गया, 2 घंटा। पेट मतलब में चूहे भी दौड़ते। प्लस क्या है, मुझे ना लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें कोई पॉलिटिशियन सुन ले और कि 2 घंटा लगातार भाषण देता है ये लड़का, इसको कोई पॉलिटिक्स पार्टी ज्वाइन करवा देते हैं, तो उसका भी डर रहता है, ठीक है। 2 घंटे कौन भाषण देता है भाई लगातार? मैं ही बोलता हूँ, आप लोग की तरफ से तो बोलते हो और फिर माइक को बंद करने इस तरीके से जाते हो, मैंने देखा है आप लोगों का जो शक्ल है वो ऐसे जाता है, इसका मतलब माइक बंद हो रहा है, और ऐसे होता है माइक चालू होता है, राइट, ऐसे ही होता है ना अफीफा, सालू, ये सब का ऐसे ही होता है। ओके चलो कोई नहीं, यस सर। अच्छा बात है, शांति बना के रखिए। चलो बाय, गुड नाइट। बाय। गुड नाइट सर।